नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, आज हम अकाउंट का 12th क्लास कॉमर्स अकाउंट का सब्जेक्ट लेने वाले हैं, जिसके अंदर बहुत सारे बच्चों को डाउट था कि सर एक बार रोकड़ प्रवाह पत्रक चला दो, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। बेसिकली बच्चों ये एग्ज़ाम में 6 मार्क्स का आता है, जिसमें से सेक्शन बी में 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 1-1 मार्क्स का। उसके बाद सेक्शन डी में एक क्वेश्चन आता है जो कितने नंबर का होता है, 4 नंबर का होता है। इसी तरीके से मिला करके 2 + 4 कितना हो जाएगा, 6 मार्क्स हो जाएगा। आई होप आपको ये टॉपिक भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा, और मैं जिस तरीके से वीडियो समझाऊंगा और जिस तरीके से बताऊंगा और जो मैं होमवर्क दूंगा, अगर आपने वो सारे होमवर्क अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लिया, गारंटी देता हूं बच्चों आपको वो क्वेश्चन उसी टाइम पे आ जाएगा। बस शर्त इतनी होगी कि वीडियो को अच्छी तरीके से देखना होगा और समझने की कोशिश करना होगा, और जहाँ पर डाउट होगा बेफिक्र होकर के आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्लास 12th कॉमर्स अकाउंट, चैप्टर नंबर 6 रोकड़ प्रवाह पत्रक कैश फ्लो स्टेटमेंट। और बच्चों इसमें 3 टाइप के सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, 3 टाइप के मतलब 3 प्रकार के सवाल हैं। एक सवाल आएगा परिचालन संचालन प्रवृत्ति का रोकड़ प्रवाह पत्रक, दूसरा विनियोग प्रवृत्ति के रोकड़ प्रवाह पत्रक आवक जावक वाला, और तीसरा है वित्तीय प्रवृत्ति के आवक जावक का रोकड़ प्रवाह पत्रक। ये 3 टाइप के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। ज़्यादातर चांसेस होता है बच्चों विनियोग और प्रवृत्ति में से, 2 में से कोई एक टॉपिक है एग्जाम में 110% आता मतलब आता है। लेकिन बच्चों उससे पहले एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है वो सारी वीडियोस मैं पहले बना दे रहा हूँ, जिससे एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग आपकी एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, और आप देखकर अगर ये वीडियो भी चले जाते हो तो गारंटी बड़ा आप अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे। ठीक है, और जिन बच्चों का अकाउंट में 100 में से 100 मार्क्स लाना है उनका बड़ा मैंने स्ट्रेटजी प्लान बनाया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा तो जाकर देख सकते हैं कि 100 में से 100 कैसे लाना है, पूरा प्लानिंग के साथ मैंने बताया हुआ है। तो चलिए समझ लो, एक एक टॉपिक कॉन्सेप्ट वाइज समझाऊंगा, बस वीडियो में बने रहिए। तो चलिए बच्चों सबसे पहले आज हम करने वाले विनियोग प्रवृत्ति के रोकड़ प्रवाह आवक जावक वाली। तो चलिए समझ लेते हैं इसके नियम क्या है, इसके कौन कौन से रूल्स फॉलो की जाएंगे, वो सारी चीज़ें हम समझ लेते हैं। देखिए बच्चों ये जो सवाल है बड़ा वो टाइप नंबर 1 है। जो मैं समझाऊंगा जिस तरीके से समझाऊंगा उसी तरीके से आपको करना है। ये है टाइप नंबर 1। क्या लिखा है, विनियोग की प्रवृत्तियों में से उद्भव हुए रोकड़ प्रवाह पत्रक। क्लियर, इसकी क्या क्या नियम है वो नियम एक बार हम पढ़ लेते हैं। बच्चों अगर सवाल के अंदर विनियोग में आवक जावक आए तो उधार जाए तो जमा, ये नियम तो आपको पता है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है बच्चों। आपको बता दूँ बड़ा कि यहाँ पर इनकम आ रही है या इनकम जा रही है, खाली इसके बारे में आपको पता होना चाहिए बस। तो जैसे सपोज मान लो बड़ा, अगर बिक्री, अगर कोई चीज़ बेचोगे तो पैसा आएगा कि जाएगा, पैसा आएगा। आएगा तो आपको क्या करना है, प्लस, मतलब बिक्री दिखेगा तो आपको क्या करना है, प्लस। खरीदी दिखेगा तो आपको क्या करना है, प्लस। प्राप्त या मिला शब्द दिखेगा तो आपको क्या करना है, प्लस। चुकाया, चुकाए वर्ड दिखेगा तो आपको क्या लिखना है, माइनस। बस इतना माइंड में अगर क्लियर कर लिए तो आपको विनियोग प्रवृत्ति के उद्भव हुए रोकड़ प्रवाह पत्रक आपको 100% आ जाएगा। किस में लगेगा, टाइप नंबर 1 में लगेगा। क्लियर बच्चों, बिक्री दिखे तो प्लस, खरीदी दिखे तो माइनस, प्राप्त या मिला दिखे तो प्लस, चुकाया दिखे तो माइनस। यही आपको करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। अगर आपको इतना पता चल गया कि कब प्लस करना है कब माइनस करना है तो गारंटेड बच्चा आपको सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्लियर, विनियोग में आपको खाली एक ही एंट्री करना है, खरीदी और बिक्री से संबंधित लेखा जो होगा खाली उसी की एंट्री होगी, बाकी किसी और की एंट्री नहीं होगी। क्या कहा मैंने, सिर्फ खरीदी और बिक्री का ही लेखा किया जाएगा, बाकी किसी चीज़ का लेखा नहीं किया जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए हम एक सवाल लगाकर मैं आपको बताता हूँ। तो निकालो स्वाध्याय का 18वें नंबर का क्वेश्चन। चलो बच्चों यहाँ पर लेने वाले स्वाध्याय 18वें का क्वेश्चन। क्या लिखा है, नीचे दी गई जानकारी के आधार पर
विनियोग की प्रवृत्तियों में से उद्भव हुए रोकड़ प्रवाह पत्रक। क्या लिखा हुआ है बच्चों, क्या लिखा हुआ है? विनियोग की प्रवृत्ति में से उद्भव हुए रोकड़ प्रवाह पत्रक, ऐसा लिखा हुआ है। तो आपको किस तरीके से सॉल्व करना है, ध्यान से समझने की कोशिश करो बच्चों। तो मैंने अभी आपको एक नियम बताया था बच्चों, बिक्री दिखे तो प्लस करना है, खरीदी दिखे तो माइनस करना है, मिला दिखे, प्राप्त दिखे तो आपको प्लस करना है, चुकाया दिखे तो माइनस करना है बच्चों। क्लियर बच्चों? चलिए यहाँ पर एक एक चीज़ समझने की कोशिश करते हैं। देखो बच्चों, मैंने आपको क्या बताया, गैर चालू विनियोग का विक्रय, विक्रय दिखा तो क्या करेंगे प्लस, जमीन की खरीदी, खरीदी दिखा तो क्या करेंगे माइनस, यंत्र की खरीदी दिखा क्या लिखेंगे माइनस, फर्नीचर की बिक्री, बिक्री दिखा तो क्या करेंगे प्लस, विनियोग पर डिविडेंड मिला, मिला दिखा तो क्या करेंगे प्लस, ख्याति चुकाया, चुकाया दिखा तो क्या करेंगे माइनस, बाकी अंश प्रकाशित किया, डिवेंचरों का शोधन किया, लीन लोन की बड़ा, ये सभी विनियोग में नहीं आते हैं, इसलिए इन सभी को मैंने क्या किया कट कर दिया। तो इसका लेखा नहीं करना है, ओनली खरीदी और बिक्री का ही लेखा आपको करना है, मतलब करना है। अब बच्चों, अब कैसे इसका स्टेटमेंट बनाएंगे, पहले उसे हम ध्यान से समझ लेते हैं। फिर लिखना तो हमारे सारे बच्चों को अच्छी तरीके से आता है, खाली कॉपी करना है। कॉपी करने में तो हमारे सारे बच्चे महारथी हासिल किए हुए। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। ये रहा बच्चों उसका फॉर्मेट, इस तरीके से फॉर्मेट। ऊपर पर आपको एक लाइन लिखना हो, क्या क्या लिखोगे, विनियोग प्रवृत्ति में से उद्भव हुआ रोकड़ प्रवाह पत्रक, ये लाइन लिखना है। उसके बाद यहाँ पर लिखना है विवरण, यहाँ पर लिखना है रकम। आगे बच्चों यहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ है, पहले हम उसे ध्यान से समझ लेते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, पहले लिखा है गैर चालू विनियोग पर विक्रय, तो यहाँ लिखेंगे गैर चालू विनियोग पर विक्रय। पहले मैं एक काम करता हूँ, लिख के आपको बता देता हूँ, फिर उसमें आप खाली प्लस माइनस करना रहेगा बस। चलो बच्चों, यहाँ पर क्या लिखा है गैर चालू विनियोग पर विक्रय, विक्रय देखो कितना दिया बच्चों, यहाँ पर लिखा 88,000, तो यहाँ लिखेंगे 88,000। क्लियर? आगे लिखा जमीन की खरीदी, खरीदी होगा बच्चों, मैंने क्या बताया था माइनस करना है। तो बच्चों कभी भी माइनस करके नहीं लिखा जाता है अकाउंट की भाषा में, आपको हमेशा जब भी उसके अमाउंट लिखो क्या लिखोगे, ब्रैकेट में लिखो। कितना लिखा है 1,48,000। क्लियर हो गया बच्चों? आगे यंत्र की खरीदी की अमाउंट कितना दिया बेटा 98,000, तो यहाँ पर माइनस है, माइनस करेंगे तो बेटा माइनस में नहीं लिखने का, उसको हमेशा क्या करने का ब्रैकेट में लिखने का। अकाउंट की भाषा में इसको बड़ा माइनस कहते हैं, ब्रैकेट को अकाउंट की भाषा में क्या कहते हैं माइनस। क्लियर बच्चों? आगे फर्नीचर पर बिक्री कितना दिया बच्चों, फर्नीचर पर बिक्री दिया हुआ है यहाँ पर 45,000, यहाँ लिखेंगे 45,000। उसके बाद विनियोग पर डिविडेंड मिला, मिला है तो क्या करेंगे प्लस, कितना दिया बच्चों 32,000, तो यहाँ लिखेंगे 32,000। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा है ख्याति चुकाया, चुकाया है तो क्या लिखेंगे माइनस, चुकाया तो क्या लिखेंगे बच्चों माइनस। तो यहाँ पर कितना मिलेगा बच्चों, सॉरी बच्चों, यहाँ पर विनियोग पर डिविडेंड कितना है 40,000 है। अब ख्याति की चुकाया कितना दिया बच्चों 32,000, तो यहाँ लिखेंगे 32,000। अब आपको क्या करना है बच्चों, जो प्लस वाला है और जो माइनस वाला है, पहले हम क्या करेंगे, जो प्लस वाला है उसका टोटल मारेंगे, फिर उसमें से जो माइनस वाला है उसका टोटल मारते हैं। अब सारी एंट्री हमने लिख लिया, अब क्या करेंगे इसका टोटल मारेंगे। कैसे टोटल मारेंगे, ध्यान से समझने की कोशिश करो। यहाँ पर देखो विक्रय था तो प्लस करके लिख दिया 88,000, यहाँ पर माइनस से खरीदी है तो 1,48,000, फिर 98,000, फिर 45,000, फिर 40,000, फिर 32,000। कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझने की कोशिश करो बच्चों। पहले हम क्या करेंगे, जो माइनस वाला है जो ब्रैकेट में है पहले उसको हम प्लस कर लेते हैं। कितना है 1,48,000, ठीक है 1,48,000 प्लस फिर 98,000 प्लस 32,000, कितना है 2,78,000 है, उसमें से माइनस कर दो कितना 88,000, फिर उसमें से माइनस कर दो 45,000, फिर उसमें से माइनस कर दो, हम माइनस करेंगे हम अपन कितना माइनस करेंगे यहाँ पर, ध्यान दीजिए बेटा। आपको क्या करना है, मतलब ये जो ब्रैकेट वाला है ब्रैकेट वाले को प्लस करके बाकी सभी को माइनस कर दो बच्चों, तो आपको यहाँ पर जो आंसर मिलने वाला है वो आपको यहाँ पर 1,05,000 आपका आंसर आ चुका होगा। तो लास्ट में क्या लिखेंगे, विनियोग प्रवृत्ति में से उद्भव हुआ जावक रोकड़
प्रवाह। जावा क्यों? क्योंकि आंसर हमारा क्या आ रहा है, माइनस में आ रहा है। बच्चों अगर आंसर माइनस में है तो जावा लिखना है, आंसर प्लस में आए तो आवाक लिखना है। क्लियर हो गया बच्चों? आई होप आपको ये टॉपिक, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया है। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा 100% आप उसे कर पाओगे। देखिए बच्चों, देख लेते हैं बोर्ड में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। एक बार हम बोर्ड का क्वेश्चन भी देख लेते हैं, वो क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना रहेगा। देखो बच्चों, मार्च 20 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन है, देखो किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर 30 नंबर के क्वेश्चन में सेम टू सेम क्वेश्चन वैसे ही पूछा गया, खाली एक जीरो बढ़ा दिया गया है बस। तो ये क्वेश्चन बेटा आपको क्या करना है, होमवर्क में करना रहेगा। क्लियर? चलिए देख लेते हैं और किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, उसे भी आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। और बच्चों, गाला में, ब्रज में या मार्वल में कहीं पे भी क्वेश्चन दिखाई दे इस टाइप का, तो आपको इसी तरीके से उस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। चलिए अब देखते हैं टाइप नंबर 2 के सवाल। ध्यान से समझना बच्चों, एक एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में करवा रहा हूँ। चलिए अब देखो टाइप नंबर 2 के सवाल। देखिए बच्चों, टाइप नंबर 2 के सवाल में मेरा संपत्ति खाता। अब बच्चों, इस संपत्ति की जगह पे कोई भी संपत्ति आ सकता है, फर्नीचर आ सकता है, यंत्र आ सकता है, मकान आ सकता है, एनीवन कोई भी संपत्ति आएगा, आपको बड़ा यहाँ पर लिख देना है। यंत्र आए तो यहाँ पर लिखना है यंत्र खाता, फर्नीचर आए तो यहाँ पर लिखना है फर्नीचर खाता। और मैं आपको बड़ा ये टॉपिक भी एग्जाम में 100% आता है और हर साल पूछा जाता है, गारंटी बच्चों। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको 100% सोल्व करना है, मतलब करना है। क्लियर? चलिए, संपत्ति खाता, यहाँ पर लिखना है उधार, यहाँ पर लिखना है जमा। विवरण रकम, विवरण रकम। एक खाता रेडी करना पड़ता है, क्या क्या उसके अंदर कौन कौन सी एंट्री आती है, वो एंट्री फिक्स होती है। उस एंट्री को अगर आपने समझ लिया ना, तो भी गारंटेड आपको बड़ा वो टॉपिक समझ में आ जाएगा। चलिए सबसे पहले बड़ा इधर साइड, उधर साइड में क्या आता है, शेष आगे लाए, क्या लिखा होगा, प्रारंभिक शेष। ठीक है बच्चों? और इधर क्या आता है, शेष आगे ले गए, क्या आता है, अंतिम शेष। क्लियर? और आगे देखो बच्चों, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है रोकड़ बैंक खाता। क्या लिखेंगे, संपत्ति की खरीदी। अगर कोई संपत्ति खरीदी करोगे तो आपको उधार साइड में लिखना है, और संपत्ति से अगर लाभ होगा तो भी क्या लिखोगे, उधार साइड लिखोगे। क्लियर? और घिसाई हमेशा कहाँ आएगा, संपत्ति के जमा साइड में लिखोगे घिसाई। रोकड़ बैंक खाता, संपत्ति से बिक्री कहाँ लिखोगे बड़ा, रोकड़ खाता, संपत्ति खाते के जमा में लिखोगे। उसके बाद संपत्ति से कोई भी नुकसान होगा वो भी कहाँ लिखोगे, संपत्ति खाते के जमा में लिखोगे। आगे बच्चों, ये एंट्री फिक्स होती है, इसी एंट्री को अगर आपने याद कर लिया तो गारंटेड बच्चों आपको ये टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा। चलिए एक प्रैक्टिकल सवाल लेकर मैं आपको करवाता हूँ, जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखो बच्चों, उदाहरण नंबर 11 क्या लिखा है, निराली कंपनी लिमिटेड के नीचे दी गई आधार जानकारी के आधार पर विनियोग की प्रवृत्ति का रोकड़ प्रवाह पत्रक। अब बच्चों, मैंने अभी आपको सिखाया था कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन होगा, आपको हमेशा हमेशा जो भी बोले, जो खाता बोलेगा वो खाता आपको रेडी करना रहेगा। तो बच्चों यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यंत्र 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 यंत्र। मतलब यानी कि अभी जो मैंने फॉर्मेट बताया बच्चों, ये वाला फॉर्मेट की जगह पर यहाँ पर आपको क्या लिखना है, यंत्र। संपत्ति की जगह पर यंत्र लिखना है। क्लियर? फर्नीचर होगा तो क्या लिखेंगे, फर्नीचर लिखेंगे। क्लियर बच्चों? चलिए अब यहाँ पर देखो बच्चों, अगर इस टाइप का सूचना दिया होगा तो आपको एक खाता रेडी करना होगा। कौन सा, यंत्र खाता। तो यहाँ पर क्या लिखा है, यंत्र की प्रारंभिक बाकी, यंत्र की अंतिम बाकी, और वर्ष के दौरान बेचे गए यंत्रों की बही कीमत, यंत्र की घिसाई और यंत्रों की बिक्री की कीमत। क्लियर बच्चों? अब थोड़ा इसको क्वेश्चन को सॉल्व करके कैसे सॉल्व किया जाता है वो सब चीज़ें समझ लो बच्चों। चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक यंत्र खाता रेडी करेंगे, क्योंकि सब जगह पर यंत्र दिया था इसलिए यंत्र खाता रेडी करेंगे। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, यंत्रों की प्रारंभिक बाकी। बच्चों अगर आपके पास टेक्स्ट बुक हो तो टेक्स्ट बुक लेके बैठोगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए यंत्र की प्रारंभिक बाकी, तो यंत्र की प्रारंभिक बाकी क्या लिखेंगे, शेष आगे लाए। क्या लिखेंगे, प्रारंभिक में क्या लिखेंगे, शेष आगे लाए। कितना अमाउंट है बच्चों, वो सारी अमाउंट यहाँ पर हम लिखने की कोशिश करते हैं। तो शेष आगे लाए, प्रारंभिक बाकी कितना लिखा है बच्चों, 4,50,000। तो यहाँ लिखेंगे 4,50,000। क्लियर? आगे यंत्र की अंतिम बाकी, अंतिम बाकी मतलब से शेष आगे ले गए, कितना दिया बच्चों, 4 लाख। तो यहाँ लिखेंगे हम 4 लाख। क्लियर हो गया बच्चों? आगे बात करते हैं यंत्र की घिसाई। बच्चों घिसाई हम कहाँ लिखेंगे, यंत्र खाता के जमा पक्ष में लिखेंगे। कितना दिया है, 50,000। तो यहाँ लिखेंगे हम 50,000।
क्लियर हो गया। आगे अब बच्चों देखो यंत्र की बिक्री कीमत, हमने रोकड़ बैंक खाते में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, रोकड़ बैंक खाते। यंत्र की क्या कर रहे हैं, बिक्री कर रहे हैं, तो बिक्री कहाँ लिखेंगे, यंत्र खाता के जमा पक्ष में लिखेंगे। कितना है, 15,000, तो यहाँ लिखेंगे हम 15,000। क्लियर हो गया बच्चों। आगे बात करते हैं। देखो क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ है, वर्ष के दौरान बेचे गए ये वही कीमत कितना है, 25,000 रुपया है। और बच्चों आपने मान लो एक यंत्र कितने में खरीदा था, 25,000 रुपये में खरीदा था और आपने बेच दिया उसे 15,000 रुपये में। तो बच्चों मुझे बताओ, आपने 25,000 का खरीदा और 15,000 में बेच दिया, आपको फ़ायदा हुआ कि नुकसान हुआ। बच्चों आपको क्या हो गया, नुकसान हो गया, क्योंकि खरीदा था आपने 25,000 का और बेच दिया 15,000 का, तो नुकसान हो गया ना बच्चों। तो 25,000 में से 15,000 माइनस करेंगे, कितना आएगा, 10,000 हुआ। नुकसान हुआ यानी यंत्र की बिक्री से क्या हुआ, नुकसान। तो संपत्ति से बिक्री से नुकसान, मतलब संपत्ति जगह क्या लिखेंगे, यंत्र से बिक्री से क्या होगा, नुकसान। कितना हुआ, 10,000 रुपया, तो यहाँ लिखेंगे हम 10,000 रुपया। बोलो बच्चों क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसका टोटल मारेंगे। चलिए इन सभी का टोटल मारो बच्चों, कितना आएगा। जब इन सभी का टोटल मारेंगे कितना आएगा, यहाँ पर टोटल आएगा 4,75,000, 4,75,000। ये 4,75,000 यहाँ पर भी लिखेंगे, 4,75,000। अब 4,75,000 में से बड़ा 4,50,000 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 25,000 आएगा। और यही 25,000 क्या हो जाएगा, रोकड़ बैंक खाते की खरीदी, क्योंकि हमने जो यंत्र खरीदा था वो कितने में खरीदा था, 25,000 रुपये का खरीदा था। आई होप आपको यंत्र खाता बनाना आ गया। लेकिन बच्चों हमें सोल्व क्या करना है, हमें क्वेश्चन के अंदर बोला है रोकड़ प्रवाह पत्रक विनियोग वाला, ठीक है। तो हमें विनियोग वाला जो स्टेटमेंट हमने जो पहले किया था वो स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। चलिए देखते हैं कैसे बनाया जाएगा। तो देखो बच्चों कहाँ कहाँ पर रोकड़, कहाँ कहाँ पर खरीदी और बिक्री लिखा है, खाली उसी की एंट्री होगी, बाकी किसी की एंट्री होगी नहीं। बच्चों एक यहाँ पर खरीदी लिखा है, खरीदी लिखेगा तो क्या लिखेंगे, माइनस करेंगे, और बिक्री होगा तो क्या करेंगे, हम प्लस करेंगे। खाली ये दो ही एंट्री होगी, बाकी किसी का एंट्री लिखा नहीं होगा। तो चलिए बनाते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले देखो बच्चों, यहाँ पर मैंने आपको एक रेडी कर दिया हुआ है। आपको यहाँ पर विनियोग प्रवृत्ति का रोकड़ प्रवाह पत्रक मैंने रेडी कर दिया है। बस यंत्र की बिक्री कितना था बच्चों, यहाँ पर 15,000, तो बिक्री प्लस है तो प्लस क्या करेंगे यहाँ पर। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान दो, तो देखो यहाँ पर बड़ा मैंने रेडी कर, ये तो गलत हो गया था, इसको ध्यान मत दीजिए। यंत्र की बिक्री कितना है बच्चों, यंत्र की बिक्री यहाँ पर है हमारे पास है 15,000, तो यहाँ लिखेंगे 15,000। और यंत्र की खरीदी होता क्या करेंगे बच्चों, माइनस कितना है बड़ा, 25,000, तो यहाँ लिखेंगे 25,000, ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि माइनस है इसलिए। अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस में से प्लस वाले को माइनस कर दो, मतलब 25,000 में से 15,000 को माइनस करो, कितना आएगा बच्चों, 10,000 आएगा। तो यानी कि ये आंसर किस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है। माइनस में आ रहा है क्या लिखेंगे, विनियोग प्रवृत्ति में से रोकड़ की जावक प्रवाह। ठीक है बच्चों, जावक क्यों लिखेंगे, क्योंकि माइनस में उत्तर आ रहा है इसलिए, क्योंकि पैसा जा रहा है। माइनस आते क्या लिखेंगे, जावक, और प्लस होगा क्या लिखेंगे, आवक। आई होप आपको ये टॉपिक भी क्लियर हो गया है बच्चों। जब भी कभी ऐसे यंत्र लिखा हो, कोई भी यंत्र हो, मशीनरी हो, बैंक, कुछ भी लिखा हो, ऐसे टाइप का क्वेश्चन पूछे तो आपको 2 स्टेप में सवाल करना है। सबसे पहले हम यंत्र खाता बनाएंगे, उसके बाद बच्चों हम यहाँ पर ये वाला स्टेटमेंट का एंट्री करेंगे। चलिए देख लो बड़ा, इस टाइप का होमवर्क देख लेते हैं और बोर्ड में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया उसे भी हम देख लेते हैं। उसके बाद बच्चों आपको यहाँ पर उदाहरण नंबर 12 दिया हुआ है, इसके अंदर फर्नीचर लिखा हुआ है। तो आपको बच्चों क्या करना है, फर्नीचर खाता रेडी करना रहेगा पहले, ठीक है। तो उदाहरण नंबर 12 आपको करना है बच्चों। यही क्वेश्चन बड़ा मार्वल में हो, गाला में हो, या बोर्ड की प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर हो या ब्रज हो, लगभग सभी में पूछा गया क्वेश्चन बड़ा, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप 100%, मुझे पता है, मुझे पूरा विश्वास है आपको ये टॉपिक आ जाएगा, ठीक है बच्चों। आई होप आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, और बाकी का क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे बच्चों। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों।